गायत्री और रामायण का संबंध आपस में क्या है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये प्रसिद्ध है कि वाल्मीकि रामायण की रचना का मूल आधार गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र की व्याख्या के रूप में इस महान ग्रंथ की रचना हुई है। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। एक एक अक्षर की व्याख्या स्वरूप एक एक हजार श्लोक रचे हैं, अथवा यूं कहा जा सकता है कि एक एक हजार श्लोकों के ऊपर गायत्री के एक एक अक्षर का संपुट दिया गया है। आजकल वाल्मीकि रामायण के जो संस्करण मिलते हैं उनमें श्लोकों की संख्या समान नहीं है और उनमें काफी अंतर पाया जाता है। इससे प्रतीत होता है कि बीच के अंधकार युग में यवन काल में कितने ही श्लोक नष्ट भ्रष्ट हो गए होंगे। अन्य ग्रंथों की भांति सांप्रदायिक उतार चढ़ाव के जोश में संभव है वाल्मीकि रामायण में भी कुछ श्लोक जोड़े गए हों या निकाले गए हों। इस प्रकार की गड़बड़ी में श्लोक संख्या का क्रम भी बिगड़ गया है। प्रति 1,000 श्लोकों के बाद गायत्री के एक अक्षर का संपुट देखकर महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में मिलावट रोकना चाहा था, पर ना हो सका। आज हमें अव्यवस्थित क्रमों वाली पुस्तकें ही प्राप्त होती हैं। हिसाब लगाकर देखा गया तो कहीं केवल 4 से 6 श्लोक का ही आगा पीछा है, पर कहीं ये अंतर सैकड़ों तक पहुंचा हुआ है। इतना होने पर भी प्रति सहस्त्र पर गायत्री का एक अक्षर होने के इस क्रम को आकस्मिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अन्य किसी मंत्र का ऐसा संपुट प्राप्त नहीं होता है। अनजान में ऐसा संपुट नहीं लग सकता। महर्षि वाल्मीकि ने इसे बहुत समझकर लगाया है। इस गायत्री संपुट के ना जाने कितने रहस्य और कारण होंगे, उन सबका जानना तो आज कठिन है, परंतु उन संपुट वाले श्लोकों पर दृष्टिपात किया जाए तो वे बड़े महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। वैसे उनमें अधिकांश श्लोक घटनात्मक हैं। किसी घटना या वार्तालाप का ही परिचय मिलता दिखता है, तो भी गंभीर दृष्टि डाली जाए तो प्रतीत होता है कि उसमें संकेत रूप से एक बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा भरी हुई है। जिस शिक्षा पर ठीक प्रकार से अमल किया जाए तो मनुष्य का जीवन असाधारण विशेषताओं से परिपूर्ण हो सकता है। इन 24 अक्षरों के आरंभ वाले 24 श्लोकों को गायत्री रामायण कहा जाता है। इन श्लोकों के गर्भ में संकेत रूप में छिपे हुए मर्मों को समझकर उन्हें हृदय अंग से लगाकर मनुष्य संपूर्ण वाल्मीकि रामायण के लाभ प्राप्त कर सकता है। आगे उन गायत्री के 24 अक्षरों से आरंभ होने वाले श्लोकों को मैं आपको विस्तार से वर्णन देता हूं। बालकांड के श्लोक में जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, इसका अर्थ है, तप और स्वाध्याय करने वाले सर्वप्रधान और मनुष्य में श्रेष्ठ नारद जी से तपस्वी वाल्मीकि ने पूछा। इस श्लोक में 2 पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। नारद जी के 2 पदवी दी हैं, उन पदवियों का कारण भी बताया है। नारद जी को सर्वप्रधान विद्वान और मुनियों में श्रेष्ठ कहा है। सर्वप्रधान विद्वान उन्हें क्यों कहा गया है? क्यों नारद जी ने व्यास की तरह 18 पुराण लिखे थे, या उन्होंने कोई और ऐसी विशेषता दिखाई थी जो अन्य विद्वानों में नहीं होती? यदि ऐसा नहीं है तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ विद्वान क्यों कहा गया? या फिर वाल्मीकि की झूठे थे जिन्होंने नारद जी की अयुक्तिपूर्ण प्रशंसा की? इस श्लोक में वो कारण भी स्पष्ट कर दिया है जिसके कारण उन्हें सर्वश्रेष्ठ विद्वान बताया गया है। वो कारण है शास्त्र का चिंतन। पोथी पढ़ने वाले तो एक से एक बढ़िया पढ़े हैं, जिनकी जिंदगियां पोथी पढ़ने में बीत गईं, हजारों लाखों पुस्तकें जिनमें पढ़ डाली। क्या ऐसे लोगों को सर्वश्रेष्ठ विद्वान कह दिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
पोथी पढ़ने का व्यसन किसी की जानकारी को तो बढ़ा सकता है, पर उससे कोई आत्मिक लाभ नहीं हो सकता। व्यक्ति भले ही शास्त्र को थोड़ा पढ़ता हो, पर उसका चिंतन करता रहे। शास्त्र के अर्थ पर, आदेश पर, मर्म पर, महत्व पर गंभीरता से मनन करना, अपनी आत्मा का अध्ययन करना, आत्म मंथन से जो नवनीत निकलता हो उसे पचाकर आत्मसात कर लेना, यही स्वाध्याय का तथ्य है। जो इस प्रकार शास्त्र सेवन करता है वही विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए नारद जी को विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। दूसरी पदवी उन्हें मनुष्य में श्रेष्ठ की दी गई है। ऐसा क्यों? इसका उत्तर भी साथ ही मौजूद है। वो है तप। मनन करने वालों को मुनि कहते हैं। ऐसे अनेक हैं जो सत्य तत्व का मनन करते हैं, पर इतने मात्र से काम नहीं चलता। जिसमें आदर्श के लिए घोर प्रयत्न करने की लगन है और उस प्रयत्न के लिए बड़े से बड़ा कष्ट सहने का साहस है, वो तपस्वी मुनियों में श्रेष्ठ है। नारद जी घड़ी भर चैन किए बिना अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहां वहां भ्रमण करते फिरते थे। लोक सेवा के लिए उन्होंने सारा जीवन ही उत्सर्ग कर रखा था। इस श्लोक में नारद जी का माध्यम बनाकर तप और स्वाध्याय की सर्व विशेषता वर्णन की है। गायत्री रामायण का पहला श्लोक हमें तपस्वी और स्वाध्यायशील होने का सदुपदेश देता है। दूसरा श्लोक, जिसका अर्थ है ये है, यज्ञ नष्ट करने वाले समस्त राक्षसों को रामचंद्र जी ने मारा। ऋषियों ने उनकी इसी प्रकार पूजा की जिस प्रकार पहले असुर विजय करने पर इंद्र की हुई थी। इस दूसरे श्लोक में 3 तथ्य हैं। यज्ञ नष्ट करने वाले को राक्षस माना जाता है। दूसरा तथ्य, राक्षसों को मारना। तीसरा तथ्य, राक्षसों को मारने के लिए विवेकशीलों द्वारा प्रोत्साहित किया जाना। भले कामों में जो लोग बाधा अटकाते हैं, जनता की सुख शांति में विघ्न उपस्थित करते हैं, पुण्य की प्रथा को रोक पाप की प्रणाली चलाते हैं, ऐसे लोग कर्णतक मनुष्य राक्षस हैं, जनता के शत्रु हैं। ऐसे लोगों के प्रति घृणा के भाव जागृत रखना आवश्यक है, अन्यथा वे हमारी उपेक्षा, लापरवाही तथा आंख चुराने की मनोवृत्ति देखकर निर्भय हो जाएंगे और दूने उत्साह से अपना काम करेंगे। इसलिए समाज विरोधी, देशद्रोही, लोककंटक लोगों पर हमारी तीव्र दृष्टि रहनी आवश्यक है। उनकी करतूतों से सावधान रहें, दूसरों को सावधान रखें और उनके विपक्ष में घृणा का वातावरण तैयार करते रहें, जिससे वे राक्षसी वृत्तियों में निर्भय होकर बढ़ने से ठिठकें। ऐसे लोगों के लिए दूसरा उपाय है उनका दमन। जहां व्यक्तिगत रूप से निपट लेने की अनिवार्य आवश्यकता है, वहां तो दूसरी बात है, पर अन्य असाधारण अवसरों पर राज्य द्वारा ऐसे लोगों को दंड दिलवाना चाहिए। विदेशी शासन चल जाने पर अब सरकार ही जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए दंड देने का कार्य जनता की सामूहिक दंड शक्ति सरकार द्वारा उन्हें कुचलवाना चाहिए। ऋषियों ने राक्षसों को स्वयं नहीं मारा था। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण राजपुत्रों को लाए थे और उन्हें धनुष विद्या सिखाकर राक्षसों को मरवाया था। चाहते तो विश्वामित्र भी राक्षसों को मार सकते थे, पर प्रजा द्वारा प्रजा को दंड दिया जाना उचित ना समझकर उन्होंने इसके लिए राजाश्रय को प्राप्त किया। हमें भी दुष्टों के दमन के लिए अपनी राज्य शक्ति का ही प्रयोग करना चाहिए। तीसरी बात यह है, ऋषियों द्वारा राज्य शक्ति की पूजा। दुष्टों से लड़ने वाली शक्तियों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति होनी चाहिए। ये हो सकता है कि हमें किसी से किसी कारणवश विरोध हो, कोई असंतोष या द्वेष हो, पर जब राक्षस तत्व के दमन का अवसर आए तो उस विरोधी का भी पूरा समर्थन और सहयोग करके असुरत्व को परास्त करना चाहिए। सैद्धांतिक या व्यक्तिगत विरोध का
ऐसे अवसरों पर जरा भी ध्यान नहीं करना चाहिए। वीर पूजा की प्रथा प्राचीन है। इंद्र आदि की भी पूजा उनके असुर विजय के कारण होती है। विघ्नों से, कंटकों से और असुरता के साथ जो लड़ते हैं वे हमारी प्रशंसा, प्रोत्साहन एवं सहयोग के अधिकारी हैं। तीसरा श्लोक, जिसका अर्थ है, राम के साथ विश्वामित्र ने जनक की बातें सुनी और रामचंद्र से कहा, वत्स, धनुष को देखो। इस कठिन काम को अनेक लोग पूरा नहीं कर सके, इसलिए ये मुझसे भी पूरा नहीं होगा। इस प्रकार के अपडर से अनेकों सुयोग्य व्यक्ति अपनी प्रतिभा को कुंठित कर लेते हैं और हीनता की ग्रंथि से ग्रथित हो जाते हैं। ऐसा होना उचित नहीं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो काम बड़े लोगों के लिए कठिन था वो छोटों ने पूरा कर दिखाया। जनक का धनुष भूप सहद 10 एकहि 12 लगे उठावन तरई न तारा, अर्थात बड़ा भारी कार्य बना हुआ था। विश्वामित्र जानते थे कि वो झिझक राम को भी आ सकती है और उसे डर जाए तो आधा काम विफल हो सकता है, इसलिए उन्होंने उत्साह प्रदान करते हुए कहा, वत्स राम, इस धनुष को देखो। जो कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं उनकी कल्पना बड़ी डरावनी होती है। ऐसा मालूम देता है कि विपत्ति ना जाने हमारा क्या कर डालेगी, परंतु जब मनुष्य साहस बांधकर उसका मुकाबला करने खड़ा हो जाता है तो विघ्न ऐसे सरल हो जाते हैं जैसे कि राम के लिए धनुष सरल हो गया था। उर्दू में एक कहावत है, हिम्मते मर्दा मद्दे खुदा। जो साहस वाले मर्द होते हैं उनकी ईश्वर सहायता करता है। कठिनाइयों को देखकर हमें झिझकना, डरना या घबराना नहीं चाहिए, वरन दृढ़ता पूर्वक उनको हल करने के लिए अग्रसर होना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। चतुर्थ श्लोक, इसका अर्थ है, राजा के शयन नागर तक वे चले गए, उनके वंश की प्रशंसा हुई। प्रशंसा एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा उस स्थान तक आसानी से पहुंचा जा सकता है जहां पहुंचना साधारणतः कठिन होता है। राजा के शयन नागर में हर किसी को प्रवेश नहीं होता, पर सुमंत वहां भी पहुंच गए। उन्होंने उनके वंश की अहम भाव के विचारों की प्रशंसा की। अहम पोषण और काम सेवन संसार के ये दो प्रमुख विलास हैं। मन क्षेत्र का सबसे प्रिय विलास प्रशंसा है। अपनी प्रशंसा सुनकर सब कोई मोहित हो जाते हैं। सर्प और मृग संगीत की ध्वनि पर मुग्ध हो जाते हैं। मनुष्य के लिए सबसे मधुर संगीत उसकी आत्म प्रशंसा है। इस श्लोक में प्रशंसा के महत्व का वर्णन है। ये एक शस्त्र है जिसके उपयोग द्वारा बुरे और भले दोनों प्रकार के परिणाम निकल सकते हैं। खुशामदी, चालाक, ठग लोग अनुचित प्रशंसा करके दूसरों के गर्व को फुलाते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। अनुचित प्रशंसा से फूलने वालों की आदत बिगड़ती है। उसे ऐसा भ्रम होता है मानो मैं वैसा ही हूं। अपनी त्रुटियां दिखाई नहीं पड़ती और अच्छाइयां अनुचित रूप से बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं। इससे उसका मस्तिष्क अज्ञानग्रस्त एवं भ्रांत हो जाता है। फलस्वरूप उसके कार्य भी बेढंगे होते हैं। राजाओं, अमीरों, अफसरों आदि में इस प्रकार के खुशामद से उत्पन्न होने वाले अनेक विकार पाए जाते हैं, परंतु यदि प्रशंसा का सदुपयोग किया जाए, उचित रीति से किसी का उत्साहवर्धन किया जाए, उसके वास्तविक गुणों को अच्छे रूप में सामने रखकर उन्हें और अधिक बढ़ाने की शुभकामना की जाए, तो इससे उसका उत्साह और आत्मबल बढ़ता है। प्रशंसा की रक्षा के लिए वो बुराई से बचता है। सफेद कपड़े वाला मनुष्य बहुत संभल कर बैठता उठता है, कपड़े मैले ना हो जाएं इसका बहुत ध्यान रखता है। पर जो मैले कपड़े पहने हैं उसे इस प्रकार का कोई संकोच नहीं होता। प्रशंसा स्वच्छ चादर है और निंदा
चिथड़ा। हमें अपने हर परिचित को सफेद कपड़ा पहनाने चाहिए, जिससे वो लोग जीवन में सावधानी और सुरुचि सीखें। पंचम श्लोक का अर्थ है, वनवास के दिनों को गिनकर पति के साथ जाने वाली सीता को एक सन्यासन ने वस्त्र आभूषण दिए। भविष्य में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखकर उनके लिए समुचित तैयारी करना, ये इस श्लोक का रहस्य है। पूर्व कर्मों के फलस्वरूप आज हमें अच्छी परिस्थिति प्राप्त है, पर यदि अब कोई अच्छी तैयारी ना की गई तो भविष्य अंधकारमय है। बुद्धिमान मनुष्य भविष्य की चिंता करते हैं। आगामी जीवन सुख शांति एवं आनंद उल्लास के साथ बीते, इसके लिए वे शुभ कर्म करके अधिकाधिक पुण्य संचय करते हैं। ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। षष्ठम श्लोक का अर्थ है, राजा सत्य है, धर्म है, कुलवानों का कुल है, माता पिता के तुल्य है और मनुष्य का हितकारी है। राजा के द्वारा प्रजा के हित के लिए सत्य के आधार पर चलने वाले राज्य को सुराज्य और इसके भिन्न प्रकार के राज्य को कुराज्य कहते हैं। इस श्लोक में सुराज्य की प्रशंसा की गई है। उसकी विशेषता बताकर सुराज्य द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने को प्रोत्साहन है। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य यह है कि समाज हित के राज्य नियमों का ईश्वर की धर्म की आज्ञाओं के समान आदर करें और उनका पालन करें। राज्य भक्ति का तात्पर्य है देशभक्ति, समाज भक्ति। इस देशभक्ति एवं समाज भक्ति के लिए ये श्लोक प्रेरणा देता है। सप्तम श्लोक, जिसका अर्थ है, भरत ने उसी क्षण जटाधारी राम को उस कुटीर में बैठा देखा। ईश्वर को ऐश्वर्य बड़े वैभवशाली भवनों, खजानों और भंडारों में मौजूद है। वैभव वाला ईश्वर प्रत्येक भैवनवान पदार्थ में हमें झिलमिलाता हुआ दिखाई पड़ता है, परंतु यदि ईश्वर के सतोगुणी स्वरूप का, ब्रह्म का जटाधारी त्याग मूर्ति राम का दर्शन करना हो तो वो कुटीर में ही मिलेगा। जय हो। महात्मा गांधी दरिद्र जनता को दरिद्र नारायण कहा करते थे। उन्हें ईश्वर की सर्वोत्तम झांकी दरिद्रों में होती थी और दीनों के झोपड़े उन्हें ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ मंदिर दृष्टिगोचर होते थे। कुटिया सादगी, अपरिग्रह एवं त्याग वृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। जहां ये गुण हैं, वहां जटाधारी राम सत शक्तियों से आच्छादित ब्रह्म के दर्शन हो सकते हैं। ये दर्शन उन्हें होंगे जो भरत के समान निर्मल एवं सरल अंतकरण वाले हैं। इस श्लोक में ईश्वर की श्रेष्ठ झांकी किस प्रकार हो सकती है, इस गुत्थी को सुलझाते हुए कुटिया, जटाधारी राम और भरत, इन तीन तत्वों का उल्लेख किया है। विवेकवान व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को भरत सा, अपने अंतकरण को सरलतामयी कुटिया सा बना ले, तब उसे जटाधारी राम के दर्शन होंगे। मुकुटधारी राम तो अयंत्र भी देखे जा सकते हैं। उनकी झांकी तो अयोध्या के महलों में भी होती थी, पर जटाधारी राम का घर तो कुटिया ही है। जय श्री राम। आर्यकांड के 8वें श्लोक में कहा गया है, हे महामती, यदि तुमको अगस्त्य के दर्शन की इच्छा है तो आज ही जाने की सोचो। अगस्त्य कहते हैं कल्याण को। जो महामती कल्याण के दर्शन करना चाहता है, आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, अर्थात किसी भी प्रकार की भौतिक मानसिक सफलता चाहता है, तो उसे चाहिए कि उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज से ही प्रयत्न प्रारंभ करे। कल के लिए टालते रहने से कोई बात पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि कल कभी आता नहीं। वर्तमान सबसे मूल्यवान समय है। जो बीत चुका है वो वापस नहीं आ सकता। उसके लिए चिंता शोक करने से कुछ लाभ नहीं। जीवन की बहुमूल्य पूंजी वे घड़ियां हैं जिन्हें वर्तमान कहते हैं। समय का सदुपयोग यही है कि वर्तमान की एक एक घड़ी का उत्तम से उत्तम उपयोग किया जाए। जो करना अभीष्ट है उसके लिए विलंब ना लगाकर, समय को बर्बाद ना करके वर्तमान में ही उसके लिए प्रयत्न आरंभ कर देना चाहिए। यही इस श्लोक का आशय है। और श्लोकों की जानकारी
मैं आपको इस वीडियो के अगले भाग में बताऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को सुनिए, इसका आत्मचिंतन करिए और प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए।